जय मसीह की आप सबको। मैं परमेश्वर की हज़ूरी में बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। आज का वचन स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, या परिस्थितियाँ जो ख़राब हुई थी बीते टाइम पे वो अच्छी नहीं हो सकती, कुछ रिश्ते नहीं बदल सकते, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती। तो मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकरेज करना चाहती हूँ, गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी आज गुड न्यूज़ से भर जाएगी। मैं बाइबल का एक वचन आपके साथ शेयर करूंगी। यशाया की पुस्तक उसका 38 कहता है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वे मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा वरन मर जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर प्रार्थना किया यहोवा से। उसके बाद उसके 4 में लिखा, तब यहोवा का वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूएबल चीज़ों को या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम अपनी लाइफ में यूज़लेस समझते हैं और यूज़लेस चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी लाइफ में ही बहुत सी चीज़ों का सोल्यूशन होता है हमारे अंदर, लेकिन वो सोल्यूशन हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज़ अगर आप जॉब करते हो, जॉब पे आप 10,000 रुपये की जॉब कर रहे हो और वो आपको सफिशिएंट नहीं है, और आप बाहर जाके बहुत लोगों से कंसल्ट करते हो, किसी से जाके राय लेते हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो 10,000 रुपये के लिए आप जॉब्स भी चेंज करते हो, पर वो आपको सफिशिएंट नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि आपके अंदर नेचुरली एक हुनर है कि आप एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हो, जिसके द्वारा आप एक बहुत अच्छी सैलरी को अर्न कर सकते हो। और तब आप सोचते हो कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, इस वैल्यूएबल थिंग को, इस सॉल्यूशन को मैंने पहले क्यों नहीं जाना, मैंने अपना इतना समय वेस्ट कर दिया। सेम थिंग आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आज हम लोग बीमारियों से परेशान हैं। आज कुछ लोगों की मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं है, कुछ लोगों के पास बेबी नहीं है, कुछ लोग नशे से, कुछ लोग व्यभिचार में, या कई लड़कियाँ की मैरिज नहीं हो रही है, कईयों का परिवार नहीं बचाया गया है। वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास सोल्यूशन है। उनको ये चीज़ मालूम है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे? वो बाहर जाके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आपका परिवार नहीं बच रहा, आपके घर में आपका बेबी नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ सही नहीं है, आपकी सास का आपके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, या आपकी फैमिली में आपको सताव मिल रहा है, आपके पास दुख है, आपका फाइनेंस खराब है, वट कुछ भी प्रॉब्लम है, आप बाहर कॉल मिलाते हो, 2-3 घंटे आप बात करते हो और सारी बात बताते हो, एंड वो पर्सन आपको कहते हैं, चल ठीक है मैं दुआ करूँगा कि परमेश्वर सब अच्छा कर दे। हालेलुया। क्या सोल्यूशन मिला आपको? आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया, आपने अपनी एनर्जी भी वेस्ट करी। पर बाइबल का वचन क्या कहता है? उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वे मरने पर था। तो उसने क्या किया? यशायाह ने जब उसको बोला कि अब तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, तो जो तूने अपने घराने को आज्ञा दी वो दे दी जाके। तब क्या लिखा? तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरा और प्रार्थना करनी शुरू करी। उसके बाद 4 में क्या लिखा? यहोवा का वचन यशायाह के पास फिर से पहुंचा कि जा हिजकिय्याह को कह, तेरे प्रार्थना और तेरी आंसू मैंने देखे, मैं तुझे तेरी आयु 15 साल और देता हूँ। आमीन। क्या लिखा है कि हिजकिय्याह नबी को जब मौत का संदेश मिला कि तू मरने वाला है, तो क्या हिजकिय्याह ने ये किया कि अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया, अपने करीबी लोगों को फ़ोन मिलाया, अपने ऑफिस फ़ोन मिलाया, अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया कि अरे मैं मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? क्या लिखा? उसने तुरंत दीवार की ओर मुंह करा और प्रार्थना करना शुरू किया, और क्या वो सिचुएशन बदल गई। आमीन। सेम थिंग आज हमारी ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो बदल नहीं रही है। हमारी मैरिज लाइफ हो सकती है, या हमारे पास बेबी नहीं है, या हमारा परिवार नहीं बच रहा है, तो वो सोल्यूशन आपके अंदर है कि आपको प्रार्थना में जाना है, आपको प्रार्थना करनी है। आज हमारा प्रार्थना जीवन क्या है? 0। आज लोगों से प्रार्थना का जीवन पूछो कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हो? 0। मैं 5 से 10 मिनट प्रार्थना करता हूँ, पर मुझे मेरी फैमिली भी बचाना है, मुझे मेरी मैरिज लाइफ भी अच्छी चाहिए, मुझे मिरेकल भी करना है, मुझे बेबी भी चाहिए, मुझे फाइनेंस भी अच्छा चाहिए, मुझे सब कुछ ब्लेस चाहिए, पर मैं करना कुछ नहीं चाहता। अब एक बात आप बताइए, जब आप बो ही नहीं रहे हो, आप काटोगे क्या? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ।
एक लेडीज़ थी जो मसीही थी, रियल स्टोरी है ये। एक मसीह लेडी थी, उसका एक बेबी पैदा हुआ और वो बेबी लंगड़ा पैदा हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, हो गया होगा। जब उसने दोबारा उसको बेबी हुआ तो वो भी लंगड़ा पैदा हुआ, तीसरा हुआ, तीसरा भी लंगड़ा पैदा हुआ। वो बहुत ज़्यादा परेशान, इरिटेट होगी कि मैं कैसे इनको संभालूँ। एक दिन वो एक चर्च में जाती है और चर्च में प्रार्थना पास्टर कर रहे होते हैं और पास्टर को जाके बोलती है कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मैं तो यीशु मसीह को मानती हूँ। तो उन्होंने पूछा प्रेयर कितनी देर करती हो? उसने कहा प्रेयर में 5-10 मिनट करती हूँ। उसने कहा और उसके बाद? कहते उसके बाद कुछ नहीं, मैं लोगों को बोलती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे वैसे। उन्होंने जवाब दिया कि आपकी प्रार्थना के बाद ही आपके बच्चों पे वो आशीष, वो बरकत उतरेगी जो आप चाहते हो। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ श्राप, कुछ पापों की वजह से हमारी ज़िंदगी के ऊपर वो ब्लेसिंग्स रुक जाती है जो हम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। और वो जाती कब है? जब हम लोग दुआ करना शुरू करते हैं परमेश्वर के आगे। लेकिन आज हम दुआ ही नहीं करते। 24 घंटे हम लोग इधर उधर बातें करते हैं, लोगों को बातें करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं, अपने दोस्त के घर जाते हैं, पर 4 घंटे हम परमेश्वर के आगे घुटने नहीं टिकाते कि वो परमेश्वर आपकी दुआ सुन के आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दे। आमीन। क्या लिखा कि हिजकिय्याह को जब पता लगा कि वो मरने पर, तो उसने यशायाह को नहीं बोला कि प्लीज़ तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं बच जाऊँ। उसने क्या कहा? सब छोड़ के उसने दीवार की ओर मुँह की ओर प्रार्थना करना शुरू की। आज आपको ज़रूरत है प्रार्थना करने की, आज आपको ज़रूरत है घुटने टिकाने की, अपने मुकदमे को लड़ने की। बाइबल बताती है अपना प्रमाण दो, अपने मुकदमे को लड़ो और जीतो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी फाइट के लिए, अपने मसले के लिए। आपका मसला अगर बड़ा है तो आपको उतनी प्रेयर करनी पड़ेगी। लोग आपकी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, समझ जाइए। लोग आपके परिवार को नहीं बचाएंगे, कोई भी आपको बेबी नहीं दे सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। वही आपकी मैरिज को सक्सेस बना सकता है, वही टूटे रिश्तों को जोड़ सकता है, वही लोगों के मन से आपके प्रति इज्जत को डाल सकता है, नफरत को निकाल सकता है। बाइबल कहती है दानियल के प्रति खोजों के मन में दीनता और आदर समा गए। क्यों? क्योंकि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने। आज आपको ज़रूरत है अपना मुकदमा लड़ने की, अपने केस को हल करने की, घुटनों पे आके फाइट करने की। आपका युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, आपका युद्ध उन अंधकार की शक्तियों से जो आपके घर में राज कर रही हैं, जो श्राप आपके पीछे पड़े, जिन पापों की वजह से, जिन बाप दादों की चीज़ों की वजह से आपके जीवन में वो बरकतें आपको अब तक नहीं मिल रही हैं। आपको इफेक्टिवली प्रेयर करनी है, आपको वचनों के साथ प्रेयर करनी है। बाइबल कहती है वचन आपकी एक आत्मिक तलवार है, जिसको जितना आप बोलोगे उतना आप जीतोगे। आपके पास बेबी नहीं है, वचन बोलो। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से फल है, तो मुझे मेरे गर्भ का फल दे। मेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, मुझे मेरा वंश दे। आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं है, बोलो परमेश्वर अंधकार की शक्ति मुझे छोड़ के चली जाए, और जिसको तूने जोड़ा उसको मनुष्य अलग नहीं कर सकता। अगर आपका परिवार नहीं बचा है अब तक, तो आप बोलिए कि प्रभु तूने कहा विश्वास के द्वारा तेरा परिवार बचेगा, मेरे परिवार को बचा। अपना मुकदमा लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप सिचुएशन बदल नहीं सकती हैं, हालात अब तो ऐसे हो चुके हैं, अब तो डिवोर्स हो चुका है, ये हो चुका है। अगर आप लड़ सकते हो तो आप चीज़ें ठीक कर सकते हो। अगर आप प्रेयर घुटने के बल कर सकते हो, रात भर अगर आप लड़ सकते हो अपने मुकदमे को लेके, वचनों को लेके, तो आप याद रखो आप टेस्टमनी के साथ वापस भी आ सकते हो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब चीज संभव है। जब लाजर मर गया था तो उनकी बहनों के लिए यही लग रहा था कि अब तो लाजर जिंदा नहीं हो सकता, पर उनको विश्वास था कि प्रभु आएगा तो उसके भाई को जिंदा करेगा। और वही हुआ, जब प्रभु आया तो प्रभु ने उनके 4 दिन के मुर्दे भाई को जीवित बाहर निकाला कब्र में से। तो वो आपकी मुर्दा जिंदगी को क्यों नहीं चिल्ला उठाएगा? आपकी मुर्दा कोप को क्यों नहीं चिल्ला उठाएगा? आपकी मुर्दा रिलेशनशिप को क्यों नहीं चिल्ला उठाएगा? पर तब जब आप सोशल साइड पर रोना बंद करोगे, लोगों के पास जाके रोना बंद करोगे। अगर आपका खुदा परमेश्वर की जगह इंसान है तो याद रखो आप कोई बरकत, कोई आशीष नहीं पा सकते। अगर आप दुखी होते हो, चेक करो सबसे पहले कहाँ जाते हो, लोगों को फ़ोन मिलाने या खुदा के सामने घुटने टिकाने कि प्रभु मेरे मसले को हल कर। जांचिए अपनी ज़िंदगी को, बाइबल पढ़िए और अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचन निकालिए और प्रभु के सामने जाइए और अपने मुकदमे को लड़िए।
और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में काम नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में अपनी फ़ाइट को लड़ो और जीतो, कुछ भी असंभव नहीं है। चर्च में ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको 18 साल से बेबी नहीं था, पर उन्होंने प्रार्थना किया, उपवास किया, आज उनके पास बेबी है। जिनकी मैरिज लाइफ टूट चुकी थी, परमेश्वर ने उनको दोबारा से रिफिक्स किया और उनकी मैरिज को सुपर ब्लेस्ड किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने उपवास किया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको ज़िंदगी देने आया है। बाइबल पढ़ो, अच्छी चर्चिस में जाओ, अच्छी संगतियाँ, एनॉइंटेड संगतियों को ढूंढो और सीखो और प्रार्थना करो, अपने मुकदमे को लड़ो, उपवास करो। जब तक आपकी सिचुएशन ना बदले तब तक बैठे रहो घुटने टिका के कि प्रभु मेरे सिचुएशन को सॉल्व कर। उन अंधकार की शक्तियों में फायर उतारते रहो तब तक, जब तक आपका घराना ना बचाया जाए। फिर आप देखना कैसे आपके मसले हल नहीं होंगे। अपने अंदर के सोल्यूशन को पहचानने की कोशिश करो। सोल्यूशन आपके अंदर है, बाहर मत जाओ। कोई भी आपको आपकी चीज़ों को सोल्यूशन नहीं देगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन के अलावा। जाओ, आज ही निर्णय लो कि प्रभु मैं घुटने टिका के प्रार्थना करूंगा, मैं घुटने टिका के प्रार्थना करूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक ये दुष्ट की आत्मा मुझे छोड़ के नहीं चली जाती। टिकाओ रात भर घुटने। अभी तो पूरा भारत एकदम बिल्कुल वर्किंग नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज आप देख रहे हो लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, कितना पाप आपके आसपास फैल चुका है। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है प्रार्थना नेशंस को चेंज कर सकती है। प्रार्थना आपकी मुर्दा ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। चाहिए प्रार्थना कीजिए, अपने मुकदमे को लड़िए, उपवासों में, वचनों में, अच्छी संगतियों को ढूंढिए और जाके लड़िए। आप जीतेंगे प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में। मैं आज आपको गुड न्यूज़ के साथ ये ब्लेस्ड करती हूँ कि चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों नहीं है, चाहे आपसे कोई नफरत ही क्यों ना करता, अगर आप घुटने टिकाएंगे, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर जाएगा और वे आपके प्रति दीन हो जाएंगे, आपके प्रति नम्र हो जाएंगे। अगर आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता तो चाहिए बोलिए, प्रभु मेरी बातें कोई नहीं समझता, प्रभु उसको आपके प्रति नम्र करेगा और उसको अंडरस्टैंडिंग माइंड देगा। अगर आपके पास बेबी नहीं है तो बाइबल के वचनों को क्लेम कीजिए, कन्फेस कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरी ज़ुबान में जीवन और मृत्यु को दे चुका हूँ। आप लड़ेंगे और जीतेंगे और अपनी गवाही को देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे परमेश्वर, आपका प्रार्थना करने का आत्मा इन लोगों के ऊपर पूरी रीति के साथ उतरे, अंधकार इनकी जिंदगियों को छोड़ के चला जाए। मेरे पिता अच्छी संगतियाँ, अच्छी चर्चों को मेरे पिता मैं इनके जीवन में खोल दूँ। मेरे पिता हर वो लेडीज़ जो मुझे देख रही जिसके पास बेबी नहीं है, मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ में उसकी मुर्दा कोख तेरे नाम में जिला उठे और बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापस आने पाए। मेरे पिता हर डाइवोर्स कैंसिल हो जाए, जिसका परिवार नहीं बचाया गया मेरे पिता उसको प्रार्थना करने का बोझ दे मेरे परमेश्वर कि उसका घराना इन द नेम ऑफ जीसस तेरी सामर्थ के द्वारा घुटने को टिका दे मेरे परमेश्वर। हर जगह मेरे पिता जहाँ पे तेरे लोगों को फेवर की जरूरत है, जब ये लोग प्रार्थना करें तो फेवर इनके जीवन का हिस्सा हो जाए। मेरे पिता प्रार्थना, उपवास और वचन का बोझ आज से इनके ऊपर उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन ने आपको गुड न्यूज़ से भरा है, आपको नई आशा से भरा है, नई उम्मीद से भरा है। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा ताकि आपको ज़िंदगी दे सके, बहुत आयात की खुशियाँ दे सके, बहुत आयात का ब्लेसड जीवन दे सके। तो आज आपको बोल रहा है कि मेरी बेटे, मेरी बेटी, मुझ पे विश्वास कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे जीवन को बदल दूँगा। तो चाहिए आज ही निर्णय लीजिए, घंटों भर दुआएं कीजिए, चिल्लाइए, रोइए कि प्रभु मेरी सिचुएशन को हल कर। सॉल्यूशन आपके अंदर है और सिचुएशन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चेंज कर सकते हैं, लोग नहीं। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत आयास से आशीष पाए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप गुड न्यूज़ के साथ वापस आए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबको जय मसीह।